फूल दिखाना तोड़ ली क्या? ये आज का हार्वेस्टिंग है मेरा। ये गुलहड़ का फूल भी मैंने तोड़ा है। अच्छा देखिए, मैं आपको आज एक चीज़ और बताऊं क्या है। चलिए नमस्कार मित्रों, स्वच्छता अभियान के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और मैं आपसे एक चीज़ आज बताता हूँ कि कल मैं एक कबीरदास के संत के एक प्रवक्ता को सुन रहे थे। मुझे कहते हुए कोई आपत्ति नहीं, कबीरदास मेरे दिल में है। कबीरदास को टाला नहीं जा सकता है, उनके तथ्यों को कभी नकारा नहीं जा सकता। मगर अगरल गगरी छलकल जाए, जब भी अधूरा ज्ञान होता है ना, आदमी चीज़ों को नाश कर देता है। सनातन की वैज्ञानिकता को समझने की क्षमता होना चाहिए। मैं वो ठीक है कि भगवान बतासे खील नहीं खाते। आजकल जो है सो कुछ कथावाचक या कुछ एक पैसे कमाने वाले आदमी को अंधविश्वास में डाल के ये कहते हैं कि ये चढ़ाओ तो ये हो जाएगा, ये चढ़ाओ तो ये हो जाएगा। निश्चित रूप से शिवालय शरीर के अंदर है। जब सूर्य और चंद्र नारी का संगम सुषुम्ना पे होता है तब शिव का दर्शन हो जाता है। 100% ये तथ्य मंदिर में कहाँ खोजने जाए आदमी शिव को, फैक्ट है। अब ये देखिए कि ये अभी मैं आपको चीज़ों को दृष्टांत दे के देता हूँ कि अभी ये भी मेरा गार्डन है। जब तक मैं गणित नहीं बनाऊंगा, जब तक इसको सही से बीज नहीं रोपूंगा धरती में, और इस समय अनुसार इसके जब पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन का संघर्ष इसके जीवन से नहीं होगा तो ये उत्पन्न फ्रूट्स नहीं होगा हमारे जीवन में। उसी प्रकार सनातन एक विज्ञान है। सनातन कोई भावुकता नहीं, जहाँ पे आप उसको सीधे से निकाल देंगे हिंदू ये हिंदू वो, ये अधूरा ज्ञान है। ये सिर्फ जो है सो एक जिस प्रकार की आप सम्मोहित करें किसी को, अपने शिष्य को सुना रहे हैं, अलग चीज़ें हैं। मगर सनातन में शिवत्व को पाने का गणित है। एकादश रुद्र एक गणित है। हनुमान जी सूर्य को खाने जब ऊपर गए तो उसमें गणित का वर्णन है कि कितना युग, कितना कोटि का स्थान का सूर्य का दिया हुआ है दूरी। और पद्म 18 जूथप बंदर। तो आप जो कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि का रचना किया, ये का सबूत है, और उसके 4 मुख हैं, 4 वेद बना दिया आपने। अरे ये तो दृष्टांत है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं, दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं है। ये वही सत्य है। चूँकि हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि जेते पिंड तेते ब्रह्मांड, यथा पिंड यथा ब्रह्मांड। तो ये पिंड शरीर पिंड है, तो ये ब्रह्मांड है। मेरा ब्रह्मांड यही है। हम बाहर खोजने ना जाए ब्रह्मांड, ये बात फैक्ट है। हम बाहर खोजते रहते हैं तो हमें मिलता नहीं है और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नहीं, हमारे शास्त्र में कोई भी गलत परिभाषा नहीं दिया गया है। हमें समझने की दिक्कत है। क्योंकि जब वैज्ञानिकता पे जाएंगे तो आप केमिस्ट्री के जो एक हाइड्रोजन्स के अणु हैं उसको जानना पड़ेगा आपको। और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो जल बनता है H2O, उसको जानना पड़ेगा। शक्ति को, निराकार को साकार करने का एक फॉर्मूला होना चाहिए। पानी से बर्फ़ कैसे बनाओगे आप, इसे समझने की ज़रूरत है। तो मैं सम्मान करता हूँ उनका। मैं कल देख रहा था तो मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, और सबसे बड़ी बात है उनके फॉलोअर मिलियन में हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसे कौन आदमी हैं जिनको फॉलो इस तरह से कर रहे हैं और कहते नहीं। और उन्होंने कहा कि ईसाई कहता है कि मेरा यीशु ने सृष्टि को बनाया, सिख कहते हैं कि मेरे गुरु ग्रंथ साहब ने बनाया, हिंदू कहते हैं कि मेरे ब्रह्मा ने बनाया, मुसलमान कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने बनाया। अरे भाई,
जब अज्ञानता होता है तो आदमी ऐसे ही चीज़ों पे दौड़ता है कि मेरे देवता मेरे ने किया, मेरे नहीं तेरे नहीं किया। मगर तेरे सबके तेरे राम हैं, सबके अपने राम हैं, ये समझ लो, सबके राम हैं, अपने अपने राम हैं। तो राम अगर राम तो राम है ना, सबके राम तो हैं, सबके ईश्वर हैं, मगर सबके जो है उसके, ये देखिए ये अभी शायद हमें लग रहा है ये परवल है मेरा, ये जो अभी फ्रूट्स आ रहे हैं ना इसके अंदर, ये शायद परवल का ही पौधा है और ये परवल फल रहा है। मैं अज्ञान हूँ इसमें, ये कहाँ से आ गया है, ये परवल है, इसको मैं आज से सेवा करूँगा। चूँकि इसको मैंने बहुत ही कष्ट दिया है, देख रहे हैं ना आप, इसको कष्ट ये है कि अब ये कष्ट जो है सो इसको देख रहे हैं, यहाँ पे पानी नहीं जाने दे रहा है और इसको इसकी ग्रोथिंग्स नहीं हो रहा है। तो मैं इसका ब्रह्मा हूँ। कौन हूँ मैं? इसका ब्रह्मा हूँ। ये अस्थावर जंगम स्वेदज अंडज उद्भिज, इतने नाम के, इतने टाइप के जो प्राणी हैं इस संसार में, समझे, इतने, वो तोड़ लो उस खीरे को, इतने टाइप के जो प्राणी हैं संसार में। तो हर किसी के, अब हम जंगम हैं तो हमें भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्था मा फलेषु कदाचन, तुम्हारे हाथ पाँव दिया गया है और तुमने अपने कर्म को बदला नहीं, जो संचित कर्म है उसको बदला नहीं, तो फिर क्या जोनी में फिर जाओगे, तो फिर यमराज पूछेंगे। और निश्चित रूप से ये शास्त्र नहीं, गरुड़ पुराण सत्य है, जीव सत्यम जगन मिथ्या, ये कभी नहीं मरता और जाके जवाब देना पड़ेगा और फिर शरीर पकड़ना पड़ेगा, जो भी शरीर मिलेगा, चींटी का, सुगर का, मनुष्य का। इसको काटने का सामर्थ्य हो तो मुझे कमेंट्स में कीजिएगा आप, अगर आप सुन रहे होंगे मेरे वीडियो को तो बहुत छोट से तोड़ लो। ये बीज खीरे का ठीक नहीं था इसीलिए हो गया, हटाओ इसको, तोड़ लो। कैंची कहाँ है? तो जैसे ब्रह्मांड में आप बीज रोपेंगे वैसा ही फल होगा। जैसे देखिए खीरा, ये बीज में खीरे का जो लाया इस बार ना, कह के दिया ओरिजिनल है, मगर इसके जो फल जो हैं सारे पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है, इसके बीज में फ़र्क है। क्या है? इसके बीज में दोष है। इसके बीज जो है ना, इसके कर्म को निर्धारित कर देता है, मगर एक किसान उसमें सही फर्टिलाइजर्स देके उसको सही कर सकता है, सही कर सकता है। ये समझने की चीज़ें हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके साथ ही मैं अपने इस आज के वीडियो को विराम देता हूँ। मैं आज एक पौधे से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है अतिबला, ये है अतिबला का पौधा। अतिबला इसीलिए कि ये बलों में अतिबल है। इसको खाने से मतलब आपकी क्षमता, अगर शरीर के रस ग्रंथियों का अगर शुद्ध है, अगर साफ हैं और स्वस्थ हैं, तो इसके रस आपके शरीर के सारे बल को संतुलित कर देता है और ताकतवर बनाता है। ये अतिबला इसीलिए नाम गया है इसको, सोमबला, अतिबला इसका नाम है। इसमें अगर आपके मतलब मूलाधार से रिलेटेड जितने भी तत्व हैं, जितने भी डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उसको एक्टिव करता है ये अतिबला, ठीक है ना। ये अतिबला का पौधा कंघीनुमा इसमें बीज होते हैं और इसके पत्ते को मखमली पत्ते होते हैं। इसको खाने पे आराम से मीठा लगेगा, आपको खा सकते हैं इसको। इसमें क्या है कि जिस भी बंधुओं को शुक्राणुओं की कमी होती है, कभी कभी होता है क्या कि जब आपके शरीर में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है ना, शरीर में कमज़ोर हो जाता है, शरीर में आपके जो है ताकत नहीं होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उसको बनाता है और आपके प्रजनन की क्षमता को भी तेज़ करता है ये। तो ये शुक्राणु, ये जो है ना अतिबला का पौधा है। और चलिए, साथ साथ में आपको कितना, मैं तो 4 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ, मगर समय। अब ये देखिए मकोई, मैं हमारे इसमें मैंने कहा था ना आपको, इसमें हमारे यहाँ जो है नाना प्रकार के हर्ब है, 50 प्रकार के प्रजातियों का हर्ब है इसमें। मकोई का बीज देख रहे हैं ना, मैं इसको अभी खाऊंगा, पक जाएगा, गिर जाएगा नहीं ये मेरा, इसको मैं खाऊंगा। यही फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स ऐसे हैं जो लीवर्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं ना। ये मकोई एक ऐसा फ्रूट्स है, हम लोग बचपन में इसका क्या करते थे, तो माता बहनें इसको निकाल के, इसके कलर लाल होते हैं, इसके खून के तरह का, इसको फोड़ेंगे तो खून के तरह का निकलेगा और इससे हाथ पाँव को रंगने का काम करते थे। मगर आयुर्वेद में सब कुछ निहित है, मगर जब हम सॉरी एक गिर गया मेरा, छोड़ा रहने दो, जला गया। तो इसमें क्या है कि आयुर्वेद में सब कुछ निहित है और इसको खाने से लीवर डिटॉक्सिफाई होता है, जो हेपेटिक सेल्स है ना आपके लीवर्स का, वो डिटॉक्सिफाई होगा। चलिए, इसके साथ साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।